गुड आफ्टरनून बच्चों। टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। 7 में क्या बोल रहा है? चित्र में त्रिभुज ओडीसी सर्वांग समत्रिभुज ओबीए के यदि कोण बीओसी बराबर 125 दे रखा है तो कोण सीडीओ का मान 70 डिग्री है, तो कोण ओबीए का मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है। त्रिभुज लो, ये आपका O बिंदु है, तो त्रिभुज लेना है हमें ओडीसी। तो त्रिभुज ओडीसी में जब आप ओडीसी में लोगे तो पहले आपको मान निकालना है कोण सीओबी का। और सीओबी का कोण कैसे निकलेगा? आपका कोण ओडीसी प्लस कोण ओसीडी, जिसमें आपको कोण सीओबी बराबर ओडीसी यानी कि डी का मान आपको 70 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण ओसीडी का मान निकालना है और कोण सीओबी का मान आपको 125 दे रखा है। तो 70 डिग्री प्लस कोण ओसीडी 125, इस 70 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा आपका सीडी, तो आपका बचेगा 55 डिग्री। तो कोण ओसीडी बराबर आ गया आपका 55 डिग्री। तो कोण ओसीडी त्रिभुज ओडीसी सर्वांग सम होगा आपका त्रिभुज ओबीए के बता रखा है। तो जब त्रिभुज ओसीडी बराबर होगा कोण ओसीडी बराबर होगा कोण ओएबी के। तो जब कोण ओसीडी की वैल्यू आपकी 55 डिग्री आ गई तो कोण ओएबी का मान भी 55 डिग्री होगा, इसलिए ये सर्वांग सम होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चित्र में यदि त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में कोण M बराबर है कोण Q के 70 डिग्री दे रखा है। MN की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ML इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, Q बराबर 3 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में सही क्या होगा? अगला क्वेश्चन क्या है? 88 क्वेश्चन। MN बटे इस MN आपका PL के बराबर, तो MN की वैल्यू आपकी 3 दे दी, इसकी दे दी 2। फिर ऐसे ही ML होगा आपके QR के बराबर। ML की भुजा दे रखी है आपकी 4.5, ये दे दी 3, इसकी भुजा दे दी 3। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 3 एकम 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि ये भी 3/2 के बराबर आ जाएगी। तो आपकी जो भुजा होगी वो MN बटे PL बराबर होगी ML बटे QR बराबर होगी 3/2। तो हमारा कोण जो है NML सर्वांग सम होगा कोण PQR के। कल को स्टार्ट करेंगे आगे से। अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।